बीजेपी के खिलाफ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। कोई एक मुद्दा हो तब तो गिनाया जाए। मुद्दे ही मुद्दे हैं और बीजेपी ने जितने मुद्दे दिए हैं, अगर उसको गोल बंद करके एकत्र कर दिया जाए तो विपक्ष के पास मुद्दों का भंडार है। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, व्यापक रूप से एक भेदभाव है, नफरत की खेती चल रही है, हिंदू मुस्लिम फसाद जगह जगह हो रहे हैं और इसे करवाने की कोशिश में बजरंग दल सुनियोजित ढंग से को लगा हुआ है कि किस तरह से हम पीस को, अमन को, शांति को बंद करें। अम्बेडकर जी से संगठन सीखने की आवश्यकता है। अम्बेडकर जी से संघर्ष सीखने की आवश्यकता है। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने जानबूझ के आरएसएस को या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता को, बजरंग दल को फंसा रहे हैं। कहीं और नहीं हुआ, लेकिन ये 2 जगह एक्सपेरिमेंट था भारतीय जनता पार्टी का। वो अगर सफल हो जाती थी इसी फॉर्मूले पर पूरे राज्य में फसाद कराने की कोशिश। नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। क्या 21वीं सदी बाबा साहब अम्बेडकर की सदी होगी? फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा की ओर जिस प्रकार से बीजेपी और विपक्ष लगातार बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती को मना रही है, खुद को बीजेपी भी प्रो अम्बेडकरवाद दिखने की कोशिश कर रही है। SC ST उन्होंने राष्ट्रपति दिया है और क्लेम है कि 27 OBC मिनिस्टर भी हमने दिया है। इसी मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ RJD के दिग्गज नेता, 4 बार के MLC तनवीर हसन साहब होंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है नेशनल दस्तक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से बीजेपी क्लेम कर रही है कि हमने SC ST मंत्री दिया है, 27 OBC मिनिस्टर दिए हैं, अम्बेडकरवाद की सदी है, 21वीं सदी? सवाल ये है कि हमारी लड़ाई वैचारिक है। अम्बेडकर साहब ने जो भी बुनियाद रखी थी वैचारिक लड़ाई की रखी थी। कहने को अगर दिखावा के लिए कोई बीजेपी दलित को अध्यक्ष राष्ट्रपति बना दे, मिनिस्टर बना दे, इससे तो वैचारिक लड़ाई की कामयाबी नहीं की जाएगी। ये तो वैचारिक लड़ाई को एक रुश्वत है जो दे करके उस लड़ाई को मंद करना चाहते हैं। वैचारिक लड़ाई तो व्यवस्था को पलटने की है और व्यवस्था को पलटने से रोकने के लिए ये मंत्री मैंने बना दिया, ये राष्ट्रपति मैंने बना दिया, ये सारे देखो ओहदे मैंने आपको दिए। इन ओहदों पर काम करने वाले टट्टू क्या कर रहे हैं? इस देश में तो मंत्री दलित रहे सब दिन। ऐसा तो नहीं कि कोई पिछली सरकार में भी मंत्री नहीं थे, मंत्री थे। लेकिन जब वैचारिक लड़ाई इसलिए भी तेज़तर हो गई है कि इन 70 सालों की आज़ादी के बाद भी वैचारिक रूप से हम आज तक स्वतंत्र नहीं हुए। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से आपकी सरकार लगातार हर पंचायत में इस बार अम्बेडकर जयंती मनाने का निर्णय लिया है, क्या लगता है कि फूले पेरियार अम्बेडकर को हर घर तक पहुँचाने की आवश्यकता है? जैसे कांसीराम ने पहुँचाया था, हर गाँव में मंदिर भी, हर गाँव में मूर्ति भी बाबा साहब की बनवाया था मायावती ने, तो क्या RJD या महागठबंधन की सरकार उसी रास्ते है? देखिए, RJD तो अपने पुराने समाजवादी पृष्ठभूमियों से चली आ रही है। नाम चाहे जो भी दल का हो, लेकिन समाजवाद उसमें नहीं था, जिसमें अम्बेडकरवाद भी नहीं था। और अम्बेडकर के लिए शुरू से ही इस पार्टी के में एक बड़ी जगह है दिलों में। तो आज हम चाहते हैं कि जबकि इतनी वैचारिक लड़ाई छिड़ी हुई है देश स्तर पर और आक्रमण और बढ़ती आक्रमण सब जारी है, तो ऐसी परिस्थिति में जब तक अम्बेडकरवाद वैचारिक आधार पर नीचे सतह पर नहीं जाएगा, तब तक ये लड़ाई सफल नहीं होगी। क्या ये लड़ाई ऊपर ऊपर लड़ने की नहीं है। ऊपर ऊपर तो राष्ट्रपति बना के बताते कि देखो मैंने राष्ट्रपति बना दिया। अरे राष्ट्रपति तो जो एक फ्रेमवर्क में काम करना हो तो करेंगे ही, लेकिन वैचारिक रूप से परिवर्तन के कौन कौन से संकेत हैं? क्या समाज का भेदभाव खत्म हो गया? क्या समाज में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो गया? क्या समाज में आर्थिक लड़ाई बंद हो गई? जो बंटवारे की लड़ाई बिंदु है वो बंद हो गई क्या? या अमीर और गरीब के बीच की खाई मिट गई क्या? ये सब तो वैचारिक लड़ाई आज भी। 2 खबरें हैं, एक यूपी से है कि बुद्ध वंदना या फिर अम्बेडकर को लेकर जो कथाएं, दंत कथाएं चलाई जाती है गांव समाज में, उसको करने के लिए परमिशन मांग रही है यूपी सरकार। बिहार में अभी आरा छपरा से खबर है कि वहां अम्बेडकर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। कैसे देखते हैं इसको? हम इसको देखते हैं कि आज भी चाहे जो भारतीय जनता पार्टी असल में
अंबेडकर के नीति और सिद्धांत की बिल्कुल विरोधी पार्टी है। आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी का एक वैचारिक संगठन है और मदर ऑर्गेनाइजेशन है, वो कभी भी अंबेडकर को अपने गले से लगाने का काम नहीं कर सकती है, इसलिए कि वो खड़ा ही है एक भेदभाव के आधार। अंबेडकर जी की जयंती भी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? अंबेडकर जी से क्या क्या सीखने की आवश्यकता है? अंबेडकर जी से संगठन सीखने की आवश्यकता है, अंबेडकर जी से संघर्ष सीखने की आवश्यकता है, अंबेडकर जी से जो भी परिवर्तन की लड़ाई के मुद्दे हैं वो सीखने की आवश्यकता है। और ये लड़ाई मतलब जारी है देश में, कोई लड़ाई एक दिन के लिए रुकी नहीं है। कहीं से कोई डेविएट कर भी गया है फिर भी वो लड़ाई राइट सेट अपनी जगह पर आ गई है। इसलिए हम इसको गांव तक, ब्लॉक तक, पंचायत तक पहुंचाने की योजना कर रहे हैं ताकि हम गांव तक पहुंचाएं अंबेडकर के विचार। आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं आरजेडी के। सर, कुछ पॉलिटिकल सवाल रहेंगे। नीतीश जी लालू यादव से मिलने के लिए दिल्ली गए हैं और विपक्षी एकता को बोल रहे हैं कि हम एक सूत्र में बांधेंगे। क्या लगता है कि विपक्ष एकजुट हो पाएगा? विपक्ष एकजुट होगा, इसके लिए पूरी कोशिश जारी है। आज बैठक हुई है दिल्ली में, कांग्रेस के लोग थे, नीतीश खड़गे थे, साहब, तेजस्वी जी थे, सब लोग थे, बैठे थे। शुरुआती मीटिंग हो रही है, लेकिन इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इसको और व्यापक रूप से इसका प्रयास करेंगे कि विपक्षी एकता सुदृढ़ हो, मजबूत हो आने वाले दिन। क्या लगता है जो बीजेपी की ताकत है उसके सामने में क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं चुनाव में, जिसको लेकर आप लोग जाएंगे? बीजेपी के खिलाफ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, तो एक मुद्दा हो तब तो गिनाया जाए। मुद्दे ही मुद्दे हैं और बीजेपी ने जितने मुद्दे दिए हैं अगर उसको गोल बंद करके एकत्र कर दिया जाए तो विपक्ष के पास मुद्दों का भंडार है। महंगाई से लोग परेशान, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है व्यापक रूप से, और उसके बाद हर जगह एक भेदभाव है और नफरत की खेती चल रही है। हिंदू मुस्लिम फसाद जगह जगह हो रहे हैं और इसे करवाने की कोशिश में बजरंग दल सुनियोजित ढंग से लगा हुआ है कि किस तरह से हम पीस को, अमन को, शांति को बंद करें। अभी 2 छिटपुट घटनाएं हुई बिहार में। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने जानबूझ के आरएसएस को या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता को, बजरंग दल को फंसा रहे हैं। देखिए, बीजेपी तो ये काम करती ही है, वो इल्ज़ाम क्या लगाएगी? क्योंकि अब 20 साल से दंगे नहीं हो रहे थे। 20 साल से दंगे नहीं हो रहे थे और दंगे हुए भी हैं तो उसमें प्रूफ मिल रहे हैं। एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ सरकार अपने स्तर से कर रही है और उसका भंडाफोड़ हो चुका है कि बजरंग दल के वैशाली बिहार शरीफ में क्या हुआ। वैशाली बिहार शरीफ में जो बजरंग दल का कन्वेनर था वो मेन ऑर्गेनाइजर था इस पूरे दंगे के कोशिश का। प्रशासन के प्रयास से वो रुक गया, थम गया, संभल गया, ये और बात है, लेकिन ये प्रयास बजरंग दल की ओर से हो रहा है। बीजेपी और बजरंग दल ये दो शहर को एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया था, कहीं और नहीं हुआ, लेकिन ये 2 जगह एक्सपेरिमेंट था भारतीय जनता पार्टी का। वो अगर सफल हो जाती थी इसी फॉर्मूले पर पूरे राज्य में फसाद कराने की कोशिश करती। एक आखिरी सर सवाल लेंगे। बीजेपी के पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, साथ में मीडिया की वैचारिक सहमति उसके साथ में। कैसे लड़ेंगे आप लोग बीजेपी से? देखो भाई, ये तो ईडी और ये सब कुछ उनके साथ है, फिर भी तो विरोध की पार्टियां हैं न धरती पर। लड़ाई जब होती है तो इंदिरा गांधी के ज़माने में भी बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से सर्वाधिकार संपन्न हो गई थी कांग्रेस पर, लेकिन अब उस समय के विपक्ष ने एकत्र होकर के लड़ाई लड़ा था। विपक्ष को यकीन नहीं था लेकिन जनता उसके साथ थी। आज विपक्ष अगर जनता को साथ लेकर के चलना चाहेगी तो निश्चित रूप से विपक्ष एक होगा और जनता के समर्थन से एक होगा। मीडिया से कैसे लड़ेंगे? मोदी जी से मीडिया आप लोग का काम करेगा, जितना भी सोशल मीडिया टीवी अखबार है उसकी वैचारिक सहमति है बीजेपी के साथ में। बिल्कुल है, तो मीडिया उनका साथ में रहेगा। तो जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो सोशल प्लेटफॉर्म पर का मीडिया है, वो काम करेगा उसमें। एक और लास्ट सवाल लेंगे। बीजेपी हिंदू मुस्लिम के खेल में आगे रहती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेगी, क्या उपाय, क्या काट है? बिल्कुल काट है। इसी काट को लेकर के तो हम वैचारिक रूप से अम्बेडकरवाद के उसूलों पर, संविधान की रक्षा के उसूलों पर, संविधान को अम्बेडकर जी ने बनाया,
संविधान में ही उन्होंने भाषण में संविधान सभा में कहा था कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र कभी भी मत बनने देना, ये गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए अभिशाप है। इसलिए हमें ही सब संविधान के हथियार हमारे पास हैं जिनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला। सवाल वही है, मोदी जी से लड़ना, बीजेपी से लड़ना तो आसान है, लेकिन विपक्ष के पास मीडिया का क्या वैकल्पिक स्रोत है, यह भी देखना होगा। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।